नमस्कार। अब हमने लास्ट वीडियो में आइडेंटिटी समझ लिया था और ऑथराइजेशन समझ लिया था। आइडेंटिटी क्या होता है कि तुम कौन हो, ये तो एक आइडेंटिटी होगी। ऑथराइजेशन क्या था कि हम क्या रोल मिला है हमें, मतलब आइडेंटिटी हमने कोई यूज़र आया हमारी कंपनी में, कोई एम्प्लॉय आया, जैसे कोई डेवलपर आया या कोई भी मशीन लर्निंग इंजीनियर या कोई भी आता है। अब उसका ये ईमेल आईडी बनाते हैं हम, तो ईमेल आईडी क्या होगी, उसकी आइडेंटिटी हो गई। जो उसकी ईमेल आईडी होगी उसकी एक आइडेंटिटी हो गई। अब ऑथराइजेशन क्या हुआ, अब हमने उसे कोई रोल दिया। अब रोल भी हमने देखे थे, तीन टाइप्स के होते हैं, परमिटिव होते हैं, प्री डिफाइन होते हैं, कस्टम होते हैं। परमिटिव में जैसे व्यूअर रोल देंगे, या फिर हम एडिटर देंगे, या फिर हम ओनर रोल देंगे, उस तरह के हम रोल देंगे। या फिर हम कोई सर्विस स्पेसिफिक देंगे, जैसे प्री डिफाइंड रोल होता है कि इसे कंप्यूट पे काम करना है, या इस यूज़र को मशीन लर्निंग पे काम करना है, नेटवर्किंग पे काम करना है, तो उस तरह का हमने रोल दे दिया था उसे। इन्हें दोनों को मिला के बनती है परमिशन या फिर एक्सिस। इन्हें दोनों को मिला के परमिशन या फिर एक्सेस बनेगी कि क्या वो गूगल क्लाउड के पोर्टल पे एक्सेस कर सकता है, कौन कौन सी रिसोर्सेज बना सकता है, क्या डिलीट कर सकता है, क्या देख सकता है। इन दोनों को मिला के ये सब हमने समझ लिया था। अब इस वाले वीडियो में हम देखेंगे गार्ड रेल्स। अब गार्ड रेल्स क्या होता है, जो हमने परमिशन दी थी उनकी बाउंड्रीज को डिफाइन करना है। कहने का मतलब क्या है, अब जैसे आपने परमिशन दे दी वीएम की, आपने परमिशन दे दी उसे कंप्यूट इंजन की, कंप्यूट की परमिशन दे दी कि वो वीएम बना सकता है। अब उसमें प्रॉब्लम क्या होगी, अब मान लो जैसे हमारी एक कंपनी है, इस प्रॉब्लम को समझते हैं हम, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है गार्ड रेल्स की। हमारी कंपनी यूएस बेस्ड है, मतलब उसके यूज़र भी यूएस में है सारे, और वो कंपनी का जो हेड ऑफिस है वो भी यूएस में है। तो हम रिसोर्सेज भी यूएस में ही बनाएंगे, उसके जो भी वीएम या जो भी सर्वर बनाएंगे वो क्यों बनाएंगे यूएस में, एक तो लेटेंसी कम रहेगी, एक कंप्लायंसीज के इशू आते हैं। मान लो जैसे बैंकिंग है, बैंकिंग में क्या होता है, कंट्रीज़ के रूल कि आपको डेटा सेम कंट्री में रखना है, सेम यूज़र का। अब इंडिया में कोई बैंक है, उसके पास इंडियन यूज़र्स का डेटा है, तो वो इंडिया के सर्वर पर ही रखना है। तो इस तरह के कंप्लायंसीज होते हैं, तो हमें रिसोर्सेज वहीं पर ही बनाने पड़ेंगे जहाँ पे हमारे यूज़र्स होंगे। तो उसके लिए अब इसमें प्रॉब्लम क्या हो गया, आपने वीएम का परमिशन दे दी कंप्यूट की, तो वो रिसोर्सेज कहीं पे भी बना सकता है वीएम, ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं पे भी बना सकता है। तो हमें उसकी बाउंड्री सेट करेंगे कि वो जो वीएम है वो केवल एक ही रीजन में बना पाए, मतलब एक तरह से कोई मिस कॉन्फ़िगरेशन ना हो। तो इसे हमें मिस कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। क्लाउड में क्या होता है ना, 99% चांस यही होते हैं कि जो हमारे, मान लो हमारा डेटा लीक हो गया या हमारा सिस्टम क्रैश हो गया, तो इसका जो मेन जो रीजन निकल के आता है वो मिस कॉन्फ़िगरेशन लाता है कि हमने रिसोर्सेज गलत जगह बना दिए, ये जो हमारी वीएम है वो प्राइवेट बनानी थी, हमने गलती से पब्लिक बना दी। तो इस तरह की जो मिस कॉन्फ़िगरेशन है उन्हें अवॉइड करने के लिए गार्ड होता है। अब इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या आएगी ना आपको, ये जो गार्डियल्स है ना, ये ऑर्गेनाइजेशन लेवल स्ट्रक्चर में लगता है। मतलब आपको डोमेन वगैरह आपके पास होनी चाहिए, जैसे आपके एक ऑर्गेनाइजेशन लेवल स्ट्रक्चर होना चाहिए। अब वो क्या होता है, जैसे हमने हायरार्की देखी थी, सबसे ऊपर क्या आता है, ऑर्गेनाइजेशन आता है, उसके बाद क्या आता है, फोल्डर्स। ये चीज़ हमने समझी थी। फोल्डर में क्या होते हैं हमारे प्रोजेक्ट्स, प्रोजेक्ट्स के अंदर क्या होते हैं हमारे रिसोर्सेज, जैसे वीएम, डेटाबेसेस या ये सब। तो ये जो गार्डियल्स जो ये चीज़ है ना, ये लगेगा हमारा ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे, मतलब। और अभी हम जो काम कर रहे हैं लेवल 2 में, वो केवल प्रोजेक्ट और रिसोर्सेज पे कर रहे हैं। हमने एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, उस पर हमने फ्री ट्रायल लगाया हुआ है, उसमें अंदर हम रिसोर्सेज बना रहे हैं। तो ये वाला पूरा काम ना हमें करने के लिए हमें कुछ डोमेन की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम एक आपको पूरा जो पेड वाला अकाउंट होता है उस पर पूरा करके दिखाएंगे, जिससे आपकी ये कंसेप्ट समझ में आ जाए। अब फ्री ट्रायल में आप इसे कर नहीं पाएंगे, लेकिन आप पूरा कंसेप्ट समझ जाएंगे। तो हम इसमें 2 यूज केस बनाएंगे। पहला हम क्या करेंगे, हम यूजर को, जो आपका मतलब डेवलपर वगैरह होगा, उसे अलाउ करेंगे कि वो केवल यूएस रीजन में ही वीएम बना पाए। मान लो आपने उसे कंप्यूट इंजन की पूरी पावर दे रखी है, लेकिन उसके बावजूद भी वो यूएस रीजन में ही वीएम बना पाए, बाकी उसके पास कोई ऑप्शन ही ना है बनाने का। और दूसरे केस में क्या होगा, वो सेम हम केस 1 को जोड़ेंगे, जो आपकी इसकी वर्चुअल मशीन है वो तो यूएस में ही बने, लेकिन साथ के साथ वो जो वर्चुअल मशीन है वो, उसका कोई एक्सटर्नल आईपी एड्रेस ना हो, वो एक प्राइवेट वीएम बना पाए। अब ये प्राइवेट पब्लिक वीएम ये सब हमने समझा हुआ है लेवल 2 में, इसकी डेडिकेटेड वीडियो है पूरी। प्राइवेट वीएम क्या होता है, पब्लिक वीएम क्या होता है, ये सब हमने समझा हुआ है। रीजन्स वगैरह क्या होते हैं, ये सब हमने लेवल 1 में बहुत अच्छे से समझे हुए हैं। ये चीज़ें ये सब आपको पता होंगे। तो अब हम क्या बोल रहे हैं वो आपको पूरा पोर्टल पे करके देखते हैं। पहले हम फ्री वाले अकाउंट पे करके देखते हैं कि उस पर ये ऑप्शन आता है नहीं आता है। अब जैसे हमारा फ्री वाला अकाउंट है, जो जीमेल अकाउंट से नॉर्मल हमारे जीमेल अकाउंट से बना हुआ है। अब इसमें इस तरह की पॉलिसीज़ लगाने के लिए आपको जाना कहाँ पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज़, ये वाला आपको ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आपको क्लिक करना है ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज़ में। यहाँ पे आपको एक चीज़ सर्च करनी पड़ेगी इसमें, रिसोर्स लोकेशन रेस्ट्रिक्शन।
अब ये चीज़ें पता कहाँ से चलती हैं, ये सब डॉक्यूमेंटेशन में प्रोवाइडेड होता है। इस तरह का कोई भी काम आप करोगे ना, सब डॉक्यूमेंटेशन में मिलता है। जैसे जैसे आप यूज़ करना स्टार्ट कर दोगे तो आपके फिर चीज़ें याद हो जाती हैं। तो अब हम क्या कर रहे हैं इसमें, लोकेशन रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं कि एक ही लोकेशन में यूज़र इसे यूज़ कर पाए। अब जैसे ये वाली परमिशन आ गई, यहाँ से आपको ये एक्टिव करनी है, एडिट करना है इसे। अब आप देख रहे हो इसे एडिट करने के लिए आपको ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेटर ये वाले रोल की ज़रूरत पड़ेगी। अब हम IAM में जाके वाला रोल दे के देखते हैं। अब आप जाके यहाँ पे वाला रोल देखने की कोशिश करोगे ना, तो ये वाला रोल यहाँ पे मिलेगा ही नहीं आपको, क्योंकि जो आपका ये पूरा स्ट्रक्चर है ये प्रोजेक्ट लेवल का स्ट्रक्चर है, इसमें कहीं डोमेन ही नहीं है। यहाँ पे डायरेक्ट प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट के अंदर हम रिसोर्सेज बना रहे हैं। तो इसे ऐड करके देखते हैं, ऐड न्यू रोल। तो यहाँ पे सर्च करना है अब यहाँ पे आप सर्च करके देखेंगे ना, तो ये वाली चीज़ आएगी नहीं इसमें, ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेटर ये वाला ऑप्शन ही नहीं आएगा। तो ये वाली चीज़ है, क्योंकि ये हम प्रोजेक्ट लेवल का बना रहे हैं। तो इसके लिए आपको एक पूरा प्रॉपर जो आपका कॉर्पोरेट लेवल का जो अकाउंट होता है वो आपको ज़रूरत पड़ेगी, उसमें डोमेन वगैरह कनेक्टेड हो, जो स्ट्रक्चर है आपका ऑर्गेनाइजेशन लेवल का होना चाहिए। अब उसमें हम करके देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन लेवल वाले में। मेन पर्पज़ तो ये है कि आपको ये कंसेप्ट समझाना कि ये गार्डरेल्स का यूज़ क्या होता है, मतलब किस तरह की भी गूगल क्लाउड हमें चीज़ें प्रोवाइड करता है कि IAM के बाद भी हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि मिस कॉन्फ़िगरेशन ना हो हमारे। तो इसलिए हम जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो हटा देते हैं कि जैसे ही आप VM बनाओगे ना, तो उसमें इतने ऑप्शन ही ना दो। जो आपका डेवलपर है या जो क्लाउड इंजीनियर है, आपका आर्किटेक्ट है, उसे इतने ऑप्शन ही ना दो कि वो गलती कर पाए। जो एक्स्ट्रा ऑप्शन है वो हम हटा लेते हैं पहले अपनी सिक्योरिटी से, ताकि हमारे मिस कॉन्फ़िगरेशन ना हो। तो अब आप ये देखो, ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन लेवल स्ट्रक्चर है, इसमें ये डोमेन आ रहा है employee.in। तो हम इसे डोमेन को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज़ में जाएंगे। अब दोबारा यहाँ पे देखते हैं, ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको ये परमिशन देनी पड़ती है, बाय डिफ़ॉल्ट ये परमिशन नहीं होती। पहले हम वैसे ही करने की कोशिश करते हैं बिना परमिशन दिए कि हम कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। ये वाली परमिशन आप दोगे यहाँ से। अब ये देखो बाय डिफ़ॉल्ट आप इसमें नहीं कर पा रहे हो, तो आपको ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेटर ये वाला आपको परमिशन देनी पड़ेगी, बाय डिफ़ॉल्ट नहीं होती। तो आपको IAM में जाना पड़ेगा और यहाँ आपको डोमेन वाली चीज़ें सेलेक्ट करनी है, डोमेन वाला। और यहाँ से आपको एक और इसे रोल देना है, ये यहाँ पे करोगे आप पेस्ट। ये देखो यहाँ पे ये चीज़ आ गई, वहाँ पे नहीं आ रही थी। इसे आप देखे करोगे सेव, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा इसे अप्लाई होने में। तो जैसे ही अप्लाई हो जाएगा फिर आपको ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज़ में आना है और यहाँ पे दोबारा सेम चीज़ें सर्च करनी है, रिसोर्स लोकेशन रेस्ट्रिक्शन, रिसोर्स लोकेशन रेस्ट्रिक्शन। अब इसे सेलेक्ट करोगे आप, दोबारा हो गया। ये देखो यहाँ पे एडिट जो है अनेबल हो गया, पहले डिसेबल हो रखा था। अब इसे अनेबल करके आप यहाँ पे ओवरराइड करेंगे हम पेरेंट पॉलिसी को, उसे रिप्लेस करेंगे। इसमें एक रूल लगाएंगे, कस्टम वाला रूल लगाएंगे, अलाउ। अब अलाउ में यहाँ पे हम क्या करेंगे, केवल US वाले जो है US रीजन पे ही उसे बनाने की परमिशन हो भी है, बाकी लोकेशन पे परमिशन ना हो। तो आपको ये लिखना पड़ेगा, इन ये 2 स्लैश लगाने पड़ेंगे US लोकेशन। अब इसमें जितने भी US की लोकेशन होगी केवल वहीं पे ही वो VM बना पाएगा, बाकी जगह वो VM बना ही नहीं पाएगा। तो इसे आप करेंगे पॉलिसी को सेट। जैसे ही आप ये चेक करोगे, ये देखो ये अलाउड में आपका US सेंट्रल, ये केवल US वाली जो है हमारे सारे जितने भी US वाले रीजन हैं, सारी जोन और जो जितने वहाँ पे हैं सब यही वाला आ रहा है, US वाला ही। तो आप कंप्यूट में जाओगे ना, जैसे इसे करके आप सेम अकाउंट से आप कंप्यूट में जाओगे ना, यहाँ पे आप VM बनाने की कोशिश करोगे तो वो केवल US वाले ऑप्शन ही देगा आपको। अभी से थोड़ा टाइम लगेगा इम्प्लीमेंट होने में। ये देखो केवल आप पे US वाले ही ऑप्शन आ रहे हैं यहाँ पे। तो आप US के किसी भी रीजन में आप बना सकते हो। यहाँ पे आप स्पेसिफिक एक जोन भी सिलेक्ट कर सकते हो, एक रीजन भी सिलेक्ट कर सकते हो कि हम इसी में ही अलाउ करें। लेकिन अभी तो हमने पूरा US सेलेक्ट कर लिया है वहाँ पे, तो US के आप किसी भी रीजन में के अंदर आप ये काम कर पा रहे हो। तो आप इसे बना के देखते हैं बन पा रही है नहीं बन पा रही है। अब ये हमारी VM क्रिएट हो जाएगी, लेकिन ये हमारी पब्लिक VM है। अब इसमें वो चीज़ और ऐड कर देते हैं कि साथ के साथ US रीजन में तो बने ही बने, बाकी किसी रीजन में अलाउड नहीं है। उसके साथ साथ उसका एक्सटर्नल IP एड्रेस भी ना आए। अब इसमें तो जैसे एक्सटर्नल IP एड्रेस आ जाएगा। अब जैसे आप इसमें बना रहे थे, इसमें तो आप नेटवर्किंग में जा रहे थे ना, जैसे नेटवर्किंग में जाके
इससे नेटवर्किंग, ये हमने काफ़ी बार देख चुके हैं। अब देखो इस पे तो हमारे पास ऑप्शन है कि हमारे नन रखना है या हमें एक्सटर्नल आईपी एड्रेस देना है, यहाँ पे तो ऑप्शन है। लेकिन अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये वाला ऑप्शन ही ख़त्म कर देंगे। मतलब हमारी जो जितनी भी वीएम बनेंगी वो बाय डिफ़ॉल्ट सारी प्राइवेट ही बनेंगी, इनका जो एक्सटर्नल आईपी एड्रेस है वो आएगा ही नहीं। तो उस तरह की परमिशन लगाते हैं। दोबारा यहाँ पे जाते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक यहाँ पे एक रूल और लगाना पड़ेगा आपको, डिफाइन अलाउड एक्सटर्नल, ये वाला रूल आपको लगाना पड़ेगा। एडिट में ओवरराइड, रिप्लेस, ऐड रूल, राइट, रिप्लेस, और यहाँ पे आपको डिनाई ऑल, और ये करनी है सेट पॉलिसी। अब जैसे ही आप इसे कर दोगे, जैसे ही ये अप्लाई हो जाएगी, तो आप यहाँ पे जब वीएम बनाओगे, देखो ये वाली वीएम तो बन गई, इसमें एक्सटर्नल आईपी एड्रेस आ गया हमारा। अब जब ये वाली वीएम बनाओगे, आप क्रिएट इंस्टेंसेस करोगे, तो आप पे रीजन भी सारे यूएस वाले आ रहे हैं। और यहाँ पे जब नेटवर्किंग में जाओगे ना, इसी नीचे वो करोगे, तो देखो अभी तो ये आ रहा है, इसमें दोनों ऑप्शन आ रहे हैं, क्योंकि हमारा रूल अभी पूरी तरीके से अप्लाई नहीं हुआ है। आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा इसमें ना, थोड़ा वेट करके आप देखोगे तो केवल आप पे वहाँ पे नन वाला ही ऑप्शन आएगा आप पे। तो आप एक्सटर्नल आईपी एड्रेस वाली वीएम नहीं बना पाओगे, मतलब आप प्राइवेट वीएम ही बना पाओगे। थोड़ा सा वेट करते हैं, रिप्रेस करते हैं इसे, अब देखते हैं करके। तो यूएस का कोई रीजन, सारे यूएस वाले आ रहे हैं। अब ये देखो, अब जैसे एक्सटर्नल आईपी इस वाले एड्रेस में हम आ रहे हैं ना, द एक्सटर्नल आईपी फॉर द वीएम ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी डज नॉट अलाउ एसोसिएटिंग एन एक्सटर्नल आईपी एड्रेस विद दिस इंस्टेंस, कॉन्टैक्ट योर ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी एडमिन टू चेंज। अभी हमारा रूल अप्लाई हो गया, अब हमारे पास दूसरा ऑप्शन ही नहीं आया। तो ये काम करते हैं, हमारा जो हमारा गार्डरेल्स है उसका काम है कि जो मीन्स कॉन्फ़िगरेशन है ना, जो हमारे मान लो हमें कोई चीज़ यूज़ ही नहीं करनी उस वाले फंक्शन में, तो वो सारी चीज़ें हम हटा देते हैं पहले से। जैसे हमें वीएम प्राइवेट ही बनानी है सारी, तो हम पब्लिक वाली का ऑप्शन ही नहीं देंगे बनाने का। तो ये इस तरह के काम करते हैं। आईएम पॉलिसी होगी एक, तो उससे तो हमने एक पर्टिकुलर सर्विस क्या वो दे दिया उसे परमिशन, लेकिन उस सर्विस के अंदर भी हमें क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन करने हैं, कॉन्फ़िगरेशन तो करने ही पड़ेंगे। डेटाबेस के कॉन्फ़िगरेशन होंगे, ऐसे ही हमें ऐप, जैसे हमारी ऐप इंजन वगैरह सर्वरलेस टेक्नोलॉजीज हम आगे पढ़ेंगे इसमें, उसमें भी इस तरह के कॉन्फ़िगरेशन हमें कुछ करने पड़ते हैं। तो जो जिस चीज़ की हमें रिक्वायरमेंट नहीं होगी ना, उसे हम बाय डिफ़ॉल्ट हटा देंगे, तो वो ऑप्शन में ही नहीं आएगा, तो हमारे मिस कॉन्फ़िगरेशन होने के चांस ही नहीं रहेंगे। तो ये काम करता है हमारा गार्डरेल्स। तो आपको कंसेप्ट समझना है इस वाले वीडियो में, एंड आप कर तो पाओगे नहीं है, क्योंकि आप पे अभी ये नहीं होगा, डोमेन वाला अकाउंट नहीं होगा अभी, तो आपको डोमेन लेनी पड़ेगी, ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट सेट करना पड़ेगा, तब जाके आप इस तरह काम कर पाओगे। लेकिन आपको एक कंसेप्ट समझ में आना चाहिए कि सिक्योरिटी की क्या लेवल है गूगल क्लाउड में, ये आपको पता होना चाहिए कि किस लेवल की सिक्योरिटी मिलती है। आपका अगर सिस्टम हैक होगा तो उसमें 99% चांस होंगे कि आपने ही कुछ कॉन्फ़िगरेशन गलत कर रखा होगा, ऐसे आपका सिस्टम हैक ही नहीं कर पाएगा कोई, चाहे आपका क्रेडेंशियल वगैरह भी पता चल जाए। हमारे पास हर तरह की सिक्योरिटी है, नेटवर्क सिक्योरिटी भी है, यूज़र को परमिशन देने की है, फिर उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन करते हैं उस लेवल तक की भी सिक्योरिटी होती है क्लाउड में। आपका सिस्टम नहीं ऐसे कोई कर पाएगा, हैक नहीं कर पाएगा आपका एम्प्लॉय भी या कोई भी, मतलब आपका आप उतनी परमिशन दोगे जितनी उसके में यूज़ है। तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे टीम एक्सेस पैटर्न कैसा होता है, एक्चुअल में जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उसमें जो परमिशन है वो कैसे वर्क करती हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।